स्टूडेंट। कल जो अपन ने हिंदी का सुनहरा टापू इस पे जो चर्चा की है, जो पढ़े हैं, उसमें से आगे जो है कि जैसे सुनहरा टापू, टापू यानी क्या? टापू इसे कहा जाता है कि जो पृथ्वी का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा है। जब पिछले तासिका में अपन ने सीखे हैं कि सभी मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए थे, तब इतना तूफान आया कि उस तूफान से कुछ मछुआरे वापस आ गए, लेकिन उसी मछुआरे के साथ जो सैलू के पिता थे वो उनको दिखाई नहीं दी। सबने मान लिया है कि सैलू के पिता अपने साथ वापस नहीं आए, इसका मतलब सैलू के पिता समुद्र में डूब गए। और ये जब बात समुद्र किनारे बैठी हुई जो सैलू इनको पता चली, तब ये बात सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और फिर वो रोने लगी। एक दिन समुद्र के किनारे बैठे जोर जोर से ये सैलू बेचारी इतनी रो रही, अचानक समुद्र के पानी से बड़ी जोर से आवाज आई कि तुम क्यों रो रही हो? सैलू ने देखा कि समुद्र में मछली की आवाज आ रही। तब मछली ने ये पूछा है कि तुम क्यों रो रही हो? तब सैलू ने बताया है कि मेरे पिता समुद्र में गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटे। ऐसी बात सैलू ने रोते रोते कहा। तब वो जो मछली ने उनको ये बताया है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पिता कहाँ है, चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगी। ऐसा करने के बाद में सैलू को बड़ी खुशी हुई। सैलू ने फटाक से उस मछली के पीठ पर जाके वो बैठ गई। मछली पानी में इतनी तेजी से वो मछली उनको सैलू को पकड़ के ले जा रही थी। समुद्र में जो ऊंची ऊंची जो लहरें उठ रही, लेकिन ये सैलू मछली के पीठ पर इतनी चिपक के बैठी है कि समुद्र की लहरें उसके ऊपर से निकल जा रही। कुछ ही देर में सुनहरा टापू के किनारे वो जा पहुंची और मछली ने सैलू को बोली, ये जो सुनहरा टापू है ना, इसी सुनहरा टापू में तुम्हारे पिता है, जाओ उन्हें ले आओ, मैं तुम दोनों को वापस किनारे पहुंचा दूं। सैलू ने देखा कि पूरा सुनहरा टापू बड़ा, सैलू को बड़ा अच्छा हुआ। ये सुनहरा टापू चारों ओर से इतना चमक रहा है, लेकिन उन्होंने कहीं तो भी सुना था, सुनहरा टापू के बारे में उसने कहीं तो भी सुना था, क्योंकि ये सुनहरा टापू समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा टापू है कि जहां पे उनकी इस
टापू पर से जो उसके मिट्टी में सोना है, ये बात सैलू ने कहीं तो भी सुना है। और इसीलिए क्योंकि इस समुद्र के चारों ओर से बड़े बड़े तूफान आते हैं और इस तूफान के वजह से वह इस टापू पर कोई पहुंच नहीं सकता। कोई जब वो सब समुद्र शांत हो जाता है तब ये सुनहरा टापू दिखाई देता। ऐसे सैलू उस टापू पर तो चले गई। उसने कहा कि जाओ, मछली ने कहा है कि वो सुनहरा टापू में ढूंढो, अपने पिता को ढूंढो। ढूंढने के बाद में सैलू अपने पिता के पास पहुंच गई। तब उनके पिता बेहोशी में थे। अब बेहोशी का मतलब जिसे सूध बूध न हो। बेहोशी का मतलब जिसे सूध बूध न हो। ऐसी स्थिति में सैलू के पिता सोए हुए पड़े हुए। अब क्या करना है? सैलू ने पानी के छींटे अपने पिता के चेहरे के ऊपर मार दिया, छिटका दिया। छिटकाने के बाद में सैलू के पिता को होश आ गया। सब सैलू को देखकर सैलू के पिता बहुत प्रसन्न हुए। उस वक्त सैलू के पिता ने क्या किया? वहां की जो सुनहरा टापू की जो सुनहरी कलर की जो मिट्टी है, सोने के कणों वाली में जो मिट्टी है, उसने एक कपड़े में बांध ली और वो बांधकर सोनहरी कण की मिट्टी एक कपड़े में बांधकर उसकी गठड़ी हाथ में लेकर मछली के पीठ पर आके दोनों बैठ गए और वापस किनारे पे आ गए। ओके, तो अभी मैं आपको मौखिक प्रश्न पूछता हूं। मछली ने सैलू से क्या कहा? क्या कहा मछली ने सैलू को? मछली ने सैलू को ये कहा कि तुम क्यों रो रही हो? ऐसा ये प्रश्न उत्तर मछली ने किसको दिया? सैलू को दिया। दूसरा प्रश्न है, मछली सैलू को कहाँ ले गई? कहाँ ले गई? तो मछली ने सैलू को सुनहरा टापू ले गई। ओके, अब जितना कुछ अपन ने जो भाग पढ़ा है उस पर से जितना जो प्रश्न आए हैं उसका स्वाध्याय मैं आगे की वीडियो में भेज दूंगा।